ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, द पब्लिक टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री। अभी पिछले दिनों हमारा कैमरा गांव भालोट के शहीद रामधारी यत्री स्टेडियम पहुंचा था, जहां हमने आपको पहलवानों को आने वाले गेम्स के लिए तैयारी करते हुए दिखाया था। आज ठीक उसी तरह हमारा कैमरा गांव रुड़की के शहीद बतून सिंह स्टेडियम पहुंचा है, जहां से 9 इंटरनेशनल महिलाएं बॉक्सर निकल चुकी हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। किस तरह से वो यहाँ पर तैयारी करती हैं और क्या यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ के कोच और यहाँ पर जो इंटरनेशनल महिलाएं बॉक्सर तैयारी करने आती हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से कम सुविधाओं में बेहतर बॉक्सर रुड़की का गांव ये तैयार कर रहा है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? कभी ना हौसला हारने का वादा किए, हाथों में ग्लव्स पहने प्रैक्टिस में जुटे इन बॉक्सर्स तक द पब्लिक टीवी का कैमरा पहुंचा तो पता चला कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी रुड़की गांव 9 महिला बॉक्सर तैयार कर चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे संवाददाता अश्विन यत्री ने कोच विजय हुड्डा और बॉक्सर्स से तमाम पहलुओं पर जो बात की, आइए आपको सुनाते हैं। 2014 से कंटिन्यू ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, जो 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्टेडियम में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं 3 बार सीएम विंडो खेल मंत्री के पास इन बच्चों की डिटेल डाल चुका हूं, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर है, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, ओलंपियन, यूथ ओलंपियन लड़की यहाँ पर हैं, लेकिन जहाँ सरकार क्या कर रही है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बच्चे नहीं हैं, वहाँ पे हर सुविधा है, लेकिन यहाँ आज तक मैंने ये कहे कि मैंने आज तक कहीं रिपोर्ट डिटेल वगैरह नहीं दी, हर जगह दी है, लेकिन कभी किसी ने आके कोई भी मदद नहीं की है, न कोई रिप्लाई है। बोल देते हैं फाइल चल रही है। आज तक 5 साल हो गए वो फाइल, अब तक तो पता नहीं चली है कि या ना चली है। देखो जी, हमारा फोकस तो 2024 और 2028 को लेकर चल रहे हैं ओलंपिक के लिए, और बच्चे यही दिखाना कि नए सुविधा होते हुए भी हम ओलंपिक स्तर, क्योंकि अभी इन बच्चों ने ये दिखाया कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर चैंपियन हुए हैं, तो आगे क्यों नहीं ओलंपिक में भी अगर सरकार सुविधा देती तो अच्छा होता। अगर हम खुद करके भी इतना ओलंपिक स्तर पर पहुंचेंगे, ये हमारी सोच है। अपने शुरुआती दिनों में घर वालों से घर का काम सीखने की नसीहतें पाने वाली 8 बार की इंटरनेशनल मेडलिस्ट परवीन हुड्डा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने भी अपने बॉक्सिंग के सफर और सरकार की कमियों के बारे में काफी कुछ बताया। पहले तो फैमिली ने बोला कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती, घर पे ही रह, घर का काम सीख, और ऐसे ही मुंह तोड़वाएगी बॉक्सिंग में, लड़कियों का नहीं होता ये गेम। बट फिर मैं थोड़ा जबरदस्ती आती थी ट्रेनिंग के लिए, बट फिर बाद में मेडल आए तो घर वाले भी अभी काफी सपोर्ट करते हैं। शुरू में नहीं थी सपोर्ट ज्यादा। जब मीनाक्षी हुड्डा से उनके सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कई कमियों को गिनाते हुए कबड्डी लीग और रेसलिंग लीग जैसी प्रतियोगिताओं को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए इस तरह की बॉक्सिंग लीग से खिलाड़ियों की होने वाली कमाई को खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता में काफी मददगार बताया। बॉक्सिंग लीग हो तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें बॉक्सर को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एक तो एक्सपीरियंस होता है, सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, उनकी बाउट देखने को मिलती है हमें, और एक फिर पैसे वगैरह का उनकी भी सहायता मिलती है। 48 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारती ने लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम तक की सुविधा न होने तक की बात कहते हुए कई ऐसे पहलू पर सरकार द्वारा ध्यान दी जाने की बात कही जिनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। वैसे तो सपोर्ट तो बहुत ही मिला है, हमारे कोच साहब विजय हुड्डा ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और 2015 में जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट किया, यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं है। जैसे और गेम्स हैं उनमें सभी को फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन हमारे बॉक्सिंग में ना तो बच्चों के लिए ग्लव्स मिलते हैं, यहाँ पर ना अच्छे बैग हैं, ना यहाँ पर चेंजिंग रूम भी नहीं है, और ना ही वॉशरूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये बॉक्सिंग मैट भी है हमारे कोच साहब ने अपने पैसों से ही लिया है, सरकार की ओर से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है।
अपनी ही कक्षा के साथी को बॉक्सिंग में नाम कमाता देख बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने वाली संजीता ने 2024 ओलंपिक को अपना टारगेट बताया और उससे पहले एशियन गेम्स में गोल्ड को अपना लक्ष्य बताया। ज्योति गुलिया को लेकर मैं बॉक्सिंग में आई थी, वो हमारी क्लासमेट थी, तो उसके मेडल देखकर और उसकी अपॉर्चुनिटीज को देखकर मैं बॉक्सिंग खेलने आई थी। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है कि शुरू में बच्चा जब बाहर खेलने जाता है तो किस तरह से खेला जाता है, ये सब सीखने में बहुत टाइम लगा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर नेशनल में मेडल आने लगे तो फिर और उमंग जगी कि और अच्छा किया जाए, तो उसके बाद इंटरनेशनल में मेडल आए थे। मेरे टारगेट्स फिलहाल तो 2024 है, उससे पहले मुझे एशियन में गोल्ड लेकर आना है। कोच विजय हुड्डा और बॉक्सर से हुई बातचीत में जिस तरह से सामने आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के बावजूद मुक्केबाज ग्लव्स और डाइट जैसी बुनियादी चीजें खुद अपने दम पर जुटाने को मजबूर है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने का दम जितना सीना चौड़ा कर भरती है, वास्तविकता उससे कितनी विपरीत है। रिपब्लिक टीवी के लिए रुड़की से संवाददाता अश्विनी अत्री की खास रिपोर्ट।